हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको थ्योरी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको नियम पूछा जाएगा, यहाँ से आपको उदाहरण पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देर न करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर न्यूमेरिकल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आपको अपवर्तनांक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण भी लिखे हैं और प्रकाश के अपवर्तन को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये वायु है, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम एक है, और ये कांच है, इसको हम नाम देते हैं माध्यम दो। ठीक है, एक माध्यम से यानी प्रकाश की किरण जो होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कांच से जल में आए, या जल से कांच में जाए, वायु से कांच में आए, वायु से किसी दूसरे, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है जब प्रकाश की किरण, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये है प्रकाश का मतलब एक नियम समझ लो, या प्रकाश का गुण समझ लो आप। ठीक, ये प्रकाश की किरण है। देखो, ये काली वाली लाइन जो है प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये सारा वायु है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये जो हमने एक रेक्टेंगल में बना रखा है, ठीक है, आयतनुमा, ये कांच है। ठीक, प्रकाश की किरण वायु से आ रही है। देखो, वायु जो है एक विरल माध्यम हो जाता है। ठीक है, वहाँ से जब कांच में आएगी तो कांच तो एक सघन माध्यम होता है, क्योंकि वहाँ उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही मतलब क्लोज होते हैं। ठीक, तो वायु से जब प्रकाश की किरण आती है और इस बिंदु पर देखो, ठीक है, ये अभिलंब का बिंदु है, इस बिंदु से जैसे इधर की मतलब कांच में प्रवेश करेगी, वो इस अभिलंब से देखो, इस अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। वैसे जो प्रकाश की किरण आ रही थी, देखो ये डॉट डॉट वाली निशान, ऐसे इसको जाना चाहिए था, ये ऐसे चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं गई। ऐसा नहीं गई क्योंकि ये माध्यम दूसरा मिल गया, और माध्यम दूसरे पर आने पर, दूसरे माध्यम में आने से प्रकाश की किरण की चाल जो है वो बदल जाती है। ठीक है, अब इसकी चाल पहले की तुलना में कम हो गई है। जब भी सघन माध्यम में जाएगा तो चाल कम हो जाती है। जैसे मान लो आप वैसे हवा में दौड़ रहे हो और दौड़ते दौड़ते आप पानी में घुस जाओ, फिर देखो कि एकाएक आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। पानी में आप देखो बहुत तेज आप नहीं दौड़ सकते। ठीक है, और लेकिन जैसे पानी से आप निकलोगे फिर आप तेज से दौड़ोगे। ठीक है, आप कहीं पर देख ली, जब आपको देखो कहीं पर मान लो कोई चीज़, मान लो कहीं फील है, मान लो हवा ही चल रही है उल्टा, और आप दौड़ोगे, ठीक है, मान लो वहाँ पर बहुत हवा है, ठीक है, एक हवा का समझ लो एक सघन माध्यम है, तो आप ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि एक चींटी है, उसको अगर छोड़ दो रोड पे वैसे तो बहुत तेज चलेगी, लेकिन उसको अगर किसी मान लो किसी लिक्विड में छोड़ दो, ठीक है, या किसी पाउडर में छोड़ दो, ठीक है, या सपोज आटा ही ले लो, उसमें डाल दो, तो उतना तेज वो नहीं चल पाएगी। ठीक है, जितना वो विरल माध्यम में चलेगी। तो सेम इसी प्रकार वायु की किरण भी है, यानी प्रकाश की किरण है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है जब, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर विचलन हुआ है। विचलन मतलब होता है कि प्रकाश की किरण थोड़ा सा इधर या उधर मुड़ जाना, इसको कहते हैं विचलन। ठीक है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी लेकिन ऐसे नहीं आई, थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ गई, अभिलंब की ओर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब देखो, फिर ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये सघन माध्यम है, अब ये जो वायु है अब इसके लिए विरल है। विरल का मतलब होता है दूर दूर एकदम, मतलब शांत, और सघन का मतलब होता है बहुत ही कठिन। ठीक है, बहुत ही मतलब घना। ठीक, जैसे मान लो अगर छोटे छोटे, अगर मान लो ये सभी कण हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये कण जो है दूर दूर हैं। ठीक है, ठीक, और यहाँ बहुत छोटा छोटा कण है, पास पास में है, पास पास है, और ये सभी जो है वो दूर दूर हैं। अगर मान लो आपको कोई चीज़ इधर से इधर की ओर भेजना हो,
आपको बॉल ही भेजना हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे टकरा के, इससे से ज़्यादा टकरा के इधर निकलेगा, मतलब इसकी स्पीड कम करके, मतलब इसकी स्पीड यहाँ तो ज़्यादा होगी लेकिन यहाँ पर इसे जब टकराएगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर यहाँ निकलेगा, फिर तेज़ी से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब दूर दूर रहेगा तो कोई ज़रूरी नहीं एक ही से मान लो टकराए फिर ना टकराए चली जाए, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विरल माध्यम, यहाँ पर सघन माध्यम है। तो इस तरह समझो सघन क्या होता है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को वैसे ही किसी को मारो, ठीक है, तो तुरंत उसके लग जाएगा, लेकिन बीच में अगर मान लो बालू भरा हो फिर आप मारो उसको, तो आप क्या करेगा, बालू जो होगी वो आपके हाथ की स्पीड को कम कर देगी, तब धीरे धीरे जाके लगेगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, आप कहीं कहीं देखो कि आर्मी वाले जहाँ पर खड़े रहते हैं, कहीं पर ड्यूटी लगी रहती है, तो वहाँ पर बालू की ऐसे ऐसे बोरी लगा के वहाँ पर बैठे रहते हैं, ठीक है, ऐसे तर ऊपर करके, क्योंकि अगर गोली को मारे तो उस बालू में धंस जाए, और धंसने के बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाए और उस सिपाही को ना लगे, ठीक। तो सेम यही तरीका है कि यहाँ से जब प्रकाश की किरण आई तो इसको ऐसे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं आई, ये इधर की ओर मुड़ गई, यानी सघन से जब विरल में जाएगी तो प्रकाश की जो किरण होगी वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अभिलंब है, ठीक है। ये जो नॉर्मल होता है ये अभिलंब है, और यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी कब, जब सघन से विरल में आएगी, और अभिलंब की ओर झुक जाएगी कब, जब अरे विरल से सघन में आएगी, ठीक है। इसके उदाहरण को हम लोग समझते हैं। ये उदाहरण है कि पानी में किसी वस्तु को डालने पर उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना है, किसका उदाहरण है, ये अपवर्तन का उदाहरण है, थोड़ा सा मुड़ा होना, ठीक है। आप पेंसिल डालो पानी में, फिर उसके बाद देखो पानी में, वो पेंसिल सीधी डालो लेकिन उसमें आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, अभी आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसा आपको दिया जाएगा वहां पर कि ये किसका उदाहरण है, तो अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। ये समझ लो एक एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। नंबर 2, पानी में गिरी हुई वस्तु किसी का, पानी में गिरी हुई वस्तु किसी का उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देती है। पानी में गिरी हुई वस्तु, ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ से, एक मिनट, तो इसको आप काट दो, पानी में गिरी हुई कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देती है। अगर आप पानी में एक सिक्का डाल दो तो वो सिक्का आपको लगेगा कि वो वास्तविक गहराई मान लो उसका 5 सेंटीमीटर है, लेकिन वो आपको लगेगा कि 3 ही 4 सेंटीमीटर पर, यानी थोड़ा ऊपर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके कारण को हम लोग समझते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या कारण होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल तथा दिशा दोनों बदल जाता है, कारण यही है, इसीलिए प्रकाश का जो होता है अपवर्तन, ठीक है, इसी कारण ये सब चीज होता है, ठीक है। जो डालने पर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वास्तविक गहराई से थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, क्यों होता है, इसी कारण होता है, क्योंकि चाल और उसकी दिशा, ठीक है, सब बदल जाती है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाती है और अभिलंब से दूर हो जाती है, ये सघन विरल पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम से, इसके 2 नियम हैं, ठीक है। नंबर 1 है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। नंबर 2 है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है, और इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण की ज्या ये है, ठीक है, आपतन कोण जानते हैं, ठीक है, ये कांच का स्लेब हमने बनाया था, यहाँ से प्रकाश की किरण आती थी, और ये है क्या, ये है अभिलंब, ठीक है। अब प्रकाश की किरण को ऐसे ऐसे जाना था, लेकिन वो ऐसे जा रही है, थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ गई, ठीक है, जाना था इधर की ओर लेकिन थोड़ा सा इधर की ओर मुड़ गई, फिर यहाँ से सघन से विरल की ओर इधर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये अभिलंब होता है, कह रहे हैं ये है आपतन कोण, आपतन कोण को हम आई कहते हैं, और जब इसमें प्रवेश करती है, ठीक है, तो इस अभिलंब से जो कोण बनाता है ये किरण, इसको कहते हैं हम अपवर्तन कोण आई, आर, ठीक है। तो साइन आई अपान साइन आर जो होता है वो एक स्थिरांक होता है, और स्थिरांक को हम लोग अपवर्तनांक से डिनोट करते हैं, यानी पर यहाँ पर जो स्थिरांक होगा वो उसका अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो यही फार्मूला ये लिखा है, चाहे, और इसी को आप इस तरह लिख सकते हो, साइन आई अपान साइन आर इट इज इक्वल टू n2 अपान n1,
या इसी को आप लिख सकते हो साइन आई अपान साइन आर। n2 क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, और n1 क्या है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है। अच्छा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 होता है, यानी वायु का हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए n2 की वैल्यू जो होगी वो n ही रहेगी, और n1 की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, इसीलिए साइन आई अपन साइन आर। यानी जब वायु से कांच में, वायु से जल में, वायु से हीरा में जब जाएगा तो ये फार्मूला रख देना। और जब कोई कांच से जल में, कांच से हीरा में, कांच से किसी और में जाए, तो मतलब जहाँ पर किसी दो का अपवर्तनांक दिया जाए, ये वाला फार्मूला, यानी ये जनरल फार्मूला है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, n1 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, n1 साइन आई इट इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक है, इस तरह जब लिखोगे तो आपको और मतलब समझ में आएगा, क्योंकि n1 साइन आई, ठीक है, यहाँ आइए समझते हैं। n1 मतलब ये वायु था, यानी विरल माध्यम था, ये n1 है, ये सघन माध्यम है, n2 है। n1 साइन आई मतलब ये जो एंगल है, ठीक है, कौन सा एंगल है, अपवर्तन, ये आपतन कोण कहो चाहे हाँ आपतन भी कोण कहते हो, या तो इंसिडेंट रे, इसे इंसिडेंट एंगल कह सकते हो। इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण। तो आपतन कोण जिधर होगा उधर का आप लेना क्या, n1 यानी अपवर्तनांक। अपवर्तन जहां पर होगा उसका अपवर्तनांक उधर लिखना, यानी अपवर्तन कोण इंटू अपवर्तनांक, आपतन कोण इंटू अपवर्तनांक। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है। कभी कोई भी माध्यम हो, जैसे मान लो अगर ये मान लो जल है, ठीक है, अगर जल से आएगा, जल से मान लो किरण आ रही है इसे, ठीक है, जल से किरण, तो जल का मान लो आप n1 और कांच का मान लो आप n2, तो जल का जो एंगल आई रहेगा आप लिख सकते हो कि n1 साइन आई इट इज इक्वल टू n2 साइन आर। n2 किसका अपवर्तनांक रहेगा, जिसमें ये अपवर्तन रहेगा, यानी इस जो ये लाइन है कांच की, कांच में जैसे प्रवेश करेगा वहाँ अपवर्तन एंगल हो जाएगा, अपवर्तन एंगल, और आप इसका अपवर्तनांक कांच का इधर लिख देना, जहाँ से लाइन आएगी जिधर से उसका अपवर्तनांक और उसका एंगल बराबर कर देना। ठीक है, तो ये रहा आपका फार्मूला।